हेलो दोस्तों, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो कि एक बहुत ही शानदार पीएसयू है, इसमें अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि इसका कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्या प्रोसीजर रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने जा रहे हैं, कब तक भरेंगे और एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक दिखेगा ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानने के लिए। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में अभी हाल ही में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, हम उसको आपके लिए लेकर आया है इसके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। देखिए यहां पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है? सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कितनी वैकेंसीज हैं यहां पे? तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए टोटल यहां पे 18 पोस्ट है और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 5 पोस्ट है। एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो दोस्तों आप यहां पे एज लिमिट यहां पे दी गई है दोनों के लिए, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए 30 इयर्स की एज लिमिट है। मतलब आप 25 सितंबर 1993 से 24 सितंबर 2005 के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो क्योंकि ये एक पीएसयू है तो गवर्नमेंट के जो अलग अलग नॉर्म्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहां पे बिल्कुल वैलिड रहेंगे। अब हम यहां पे बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। मतलब यहां पे इसका अलग से सेपरेट एग्जाम रहने वाला है। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 26 अगस्त 2023 से आप इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट है 24 सितंबर 2023। मतलब 26 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ आपको फीस भरने की भी लास्ट डेट यही रहेगी 24 सितंबर 2023 और इसका एग्जामिनेशन डेट बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपकी रेस्पेक्टिव डेट से 10 दिन पहले इसकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 24 सितंबर 2023 तो आप अक्टूबर मंथ से ही टाइम टू टाइम इसकी वेबसाइट पे विजिट करते जाइएगा ताकि आप ये देख लें कि इसके एग्जाम कब होने वाले हैं और आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला है नेशनलिटी, तो आप इंडिया या नेपाल या भूटान के सिटीजन होने चाहिए। सेकंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री होनी चाहिए सिविल में। डिग्री मतलब बीई भी चलेगा, बीटेक भी चलेगा। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका बीई या बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही। अब हम आ जाते हैं इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, इसमें टोटल आपके 200 मार्क्स के 145 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसमें आपको 150 मिनट्स मतलब 2.5 घंटे में ये पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसमें से आपके 55 क्वेश्चंस होंगे आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच के, मतलब अगर आप सिविल के हैं तो 55 क्वेश्चन होंगे सिविल के और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो ये 55 क्वेश्चन होंगे आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा तो टोटल हो गए 110 मार्क्स का तो टेक्निकल, ठीक है। और पूरा का पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में, जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके टेक्निकल पेपर के अलावा, टेक्निकल क्वेश्चंस के अलावा जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन होंगे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 1-1 मार्क्स वाले, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, सिर्फ इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 25 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स वाले और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी होंगे 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाले, ठीक है। टोटल मिला के आपके 145 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से 55 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल और रिमेनिंग होंगे नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन सारे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और टेक्निकल में हर क्वेश्चन रहेगा 2-2 मार्क्स का। तो ये टोटल 145 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 150 मिनट्स 2 आवर 30 मिनट्स दिए जाने वाले हैं। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट, यहां पे हर सेक्शन का सेपरेट टाइम अलॉट किया जाएगा। मतलब आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 25 मिनट मिलेंगे। जैसे ही 25 मिनट खत्म होंगे फिर अगला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आ जाएगा जिसमें भी 25 मिनट्स ही दिए जाएंगे।
थर्ड सेक्शन होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए आपको 55 मिनट दिए जाएंगे। मतलब देख लीजिए, आपके टेक्निकल के 55 क्वेश्चन 55 मिनट में ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में अटेम्प्ट करना है, लेकिन टेक्निकल में वेटेज ज्यादा है क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो हमें तुक्का नहीं मारना है, अपनी तैयारी को उसी अकॉर्डिंगली यहां पे प्लान करना होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बात करें तो देखिए यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी सिलेबस यहां पे डिवाइड किया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग का 20 मार्क्स का सिलेबस रहेगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के 10 मार्क्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 10 मार्क्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 20 मार्क्स, सर्वेइंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के 10 मार्क्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट के रहेंगे 10 मार्क्स। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इस सब्जेक्ट से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 7 मार्क्स आने वाले हैं, सिग्नल एंड सिस्टम से 7 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल मशीन से 16 मार्क्स, पावर सिस्टम से 17 मार्क्स, कंट्रोल सिस्टम से 16 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से 16 मार्क्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 मार्क्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 7 मार्क्स आने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए यहां पे कितना शानदार तरीके से आपके सिलेबस में से किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, किस सब्जेक्ट का कम, यह भी बताया हुआ है। तो इसका मतलब आप अपनी तैयारी के लिए जो टेक्निकल पार्ट है उसको आप मार्क्स के वेटेज के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसका वेटेज ज्यादा हो उसको आपको प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी ही होगी। नेक्स्ट यहां पे कुछ नोट दिया गया है कि आपका जो एग्जाम सेंटर आ जाएगा तो उस एग्जाम सेंटर पे आपको अपना एडमिट कार्ड तो ले जाना ही है, साथ ही आपको एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है और आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आपको उसकी एक फोटोकॉपी भी ले जानी है। मतलब अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का एक जेरोक्स भी साथ में लेके जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप सेंटर पे पहुंच जाएं तब आपको पता चले और फिर आप जेरोक्स की दुकान ढूंढें। नेक्स्ट अब नेगेटिव मार्किंग होगी इसके ऑनलाइन एग्जाम में, लेकिन कितनी होगी? जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 1/4 आपका नेगेटिव होगा अगर आपने गलत टिक किया तो। नेक्स्ट अब यहां पे इसका कट ऑफ स्कोर कितना रहने वाला है? तो दोस्तों जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए वहां पे 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए कॉल करने वाले हैं। मतलब अगर किसी भी कैटेगरी में लेटर से अगर 5 पोस्ट है तो उस कैटेगरी के 25 स्टूडेंट को वहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनके इंटरव्यू का स्कोर और रिटर्न के स्कोर के बेसिस पे फाइनल उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट अब एक सवाल आता है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू स्टेज और रिटन एग्जाम, इसमें किसका क्या वेटेज रहेगा? तो दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तभी आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है इंटरव्यू की। तो दोस्तों 1:5 में यहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं। इंटरव्यू इंडिविजुअली यहां पे 100 मार्क्स का होगा। मतलब इंटरव्यू का जो स्टेज है अपने आप में ये 100 मार्क्स कैरी करेंगे और आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ये यहां पे साफ साफ बताया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस और 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन। मतलब आपको इंटरव्यू में मिनिमम 50 मार्क्स तो लेके ही आने हैं। अब 100 मार्क्स का हो गया आपका इंटरव्यू, 200 मार्क्स का हो गया रिटर्न। इनका वेटेज क्या रहेगा? रिटर्न इज टू इंटरव्यू। तो दोस्तों ये भी यहां पे बताया गया 85:15। मतलब आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके जो मार्क्स आएंगे उसका 85% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू में जितने मार्क्स आप स्कोर करोगे उसका 15% वेटेज रहेगा। इस 15:85 इन रेशियो को आपको ऐड करके फिर आपको एक फाइनल मार्क्स के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगा और तब आपका क्लियर होगा कि आप यहां पे मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं कि सर अब हम इसको अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों जो यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हो जाएंगे आपको यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भर के इसका फीस भर देना है। फीस कितनी रहेगी? जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 850 रुपीज। इंटीमेशन चार्जेस हैं 400 रुपीज। तो टोटल मिला के उन्हें 1250 रुपए सबमिट करने हैं। और जितने भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, लेकिन एक इंटीमेशन चार्ज है 400 रुपीज का, तो उनको जस्ट 400 रुपीज का पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जितना भी ये पेमेंट होगा, मतलब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भरी जाएगी, ये सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से ही एक्सेप्ट होगी। जितने भी डीडी, चेक, पोस्टल ऑर्डर, ये सारे पेमेंट के मोड एक्सेप्ट
नहीं होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। ये सारी चीजें करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट की रिसिप्ट का प्रिंट आउट अपने लिए सेव कर सकते हो जब आप इंटरव्यू में जाओगे तब प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों ये था इसका टोटल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस कंप्लीट वैकेंसी के बारे में। लास्ट में इसमें यह गिवन है कि कौन कौन से स्टेट्स में से कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल हैं। तो आप खुद भी आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जहां पे हर स्टेट के कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे एग्जाम के लिए ये बताए गए हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन। इस तरीके की नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट से जुड़ी और खबरों के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.